स्टेटस लगाने से कोई ब्रांड नहीं बन जाता। ब्रांड बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये हमारे समाज के युवा भूल जाते हैं। अगर आप लोधी राजपूत हो, लोधी हो, अपना स्टेटस लगाने के साथ साथ स्टेटस बनाओ, अध्यापक बनो, टीचर बनो, डीएम बनो, एसडीएम बनो, कलेक्टर बनो, वीडियो बनो। ये नहीं है कि आप भोकाल के वाले स्टेटस लगा के दुनिया और दुनिया में भोकाल दिखाने का जो नया ट्रेंड है, आप वशीभूत हो जाओ, उसमें आप संलिप्त हो जाओ, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं लोधी एक्टिविस्ट। मेरा नाम है लोधी श्याम सिंह राजपूत। साथियों, हमारे समाज के जो पिछड़ेपन की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे लोगों का जागरूक ना होना, हमारे लोगों का शिक्षित ना होना। अगर हमारे लोगों को कोई व्यक्ति उनको अच्छी बात बताए, उनको शिक्षा संबंधी बात बताए और उनको बताए कि आप जो खेती बाड़ी कर रहे हो, जो पशुपालन कर रहे हो, और ज़्यादातर हमारे समाज के लोग हैं वो ज़मीन करते हैं, क्योंकि ज़मीनें जो हमारे लोगों के पास सभी के पास है, सभी लोग ज़मींदार हैं, तो सब ज़मीन करते हैं, मोटी फसल करते हैं, मोटा अनाज पैदा करते हैं। अगर हम लोग कहें या कोई पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति उनको समझाए कि भैया आज के समय में खेती किसानी के साथ साथ शिक्षा परम आवश्यक है। आपका लड़का अगर पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अध्यापक बनेगा, तो आने वाली पीढ़ियों के साथ साथ आपके वर्तमान पीढ़ियों का भी भविष्य और भूतकाल। किसी भी गांव में चलो जाओ, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, आप किसी भी जिले में चले जाओ, आपको हमारे समाज के लोग आपको पॉलिटिक्स में मिल जाएंगे, आपको समाज सेवा के क्षेत्र में मिल जाएंगे, लेकिन आपको किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में आपको नहीं मिलेंगे, नाम मात्र के मिलेंगे। क्योंकि ये लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, इनके पास ज़मीनें होती हैं, ये खेती करते हैं, और इसके बाद जब इनके पास धन आ जाता है तो ये लोग राजनीति करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। उसमें भी ये लोग किसी न किसी नेता के टट्टू बने होते हैं, नेता के आसपास घूमते हैं। किसी भैया, किसी साहब, किसी बाबू का हाथ इनके सिर पे होता है, तो किसी के भी साथ मामले को बढ़ाने में माहिर होते हैं। लेकिन इनको ये ज्ञात नहीं होता है कि जो भैया है, जो बाबू है, वो सिर्फ उतनी देर आपका इस्तेमाल करेगा, उतनी देर जितनी देर आप उसके काम के हैं। काम निकलने के बाद वो आपको लात मार देगा। और ऐसा ही होता आया, आजकल बराबर निरंतर हो रहा है। सोशल मीडिया पे इनके स्टेटस देखो, इनको जो फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम, ट्विटर अकाउंट है, उन पे आप इनके स्टेटस देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे, आप समझोगे कि किसी भोकाली से कम नहीं है। लेकिन जब इनका भोकाल आप वास्तविक रूप से ज़मीन पे देखोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूँ अपने समाज के लोगों से कि भोकाल ऐसा बनाओ जो यथार्थ में हो। अगर आप सोशल मीडिया पे भी काम कर रहे हो ना, तो दुनिया भर का आदमी सोशल मीडिया से लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है। आप भी ऐसा काम करो निरंतरता के साथ कि आप भी नाम कमाओ, आप काम करो। ये नहीं कि उस पे स्टेटस लगाने से आप कोई भोकाली बन जाएंगे, आपका कोई ब्रांड बन जाएगा। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि दुनिया भर का लोग मेहनत कर रहा है और स्टेटस लगाने से सिर्फ लोग आपको छछूंदर समझेगा। तो साथियों, मैं अपने समाज के युवा वर्ग से कहना चाहता हूँ कि आप पढ़ो लिखो, आप नौकरी करेंगे, आप अध्यापक बनेंगे, टीचर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो ही आपका भविष्य सुरक्षित है। और आपके आने स्टेटस लगाने से कोई ब्रांड नहीं बन जाता। ब्रांड बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये हमारे समाज के युवा भूल जाते हैं। अगर आप लोधी राजपूत हो, लोधी हो, तो अपना स्टेटस लगाने के साथ साथ स्टेटस बनाओ, अध्यापक बनो, टीचर बनो, डीएम बनो, एसडीएम बनो, कलेक्टर बनो, वीडियो बनो। ये नहीं है कि आप भोकाल के वाले स्टेटस लगा के दुनिया में भोकाल दिखाने का जो नया ट्रेंड चल रहा है, उसमें आप वशीभूत हो जाओ, उसमें आप संलिप्त हो जाओ, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप पढ़ेंगे लिखेंगे, पुलिस में जाएंगे, सेना में जाएंगे, तो उससे आपके माँ बाप का सिर ऊंचा होगा गर्व से। तो यही चल रहा है साथियों हमारे समाज में। मेरे आसपास गांव में जितने भी गांव हमारे समाज के, उसमें कोई भी लड़का अभी पुलिस में नहीं लगा। और सरकारी गवर्नमेंट जॉब की बात करूं तो हमारे यहाँ बिल्कुल 0.05% या 10% का रेशियो है गवर्नमेंट जॉब में। नहीं तो कोई देख सकते। में जो गलती है कोई युवाओं की गलती नहीं है। इसमें सबसे बड़े जो दोषी हैं, जो सबसे बड़ी गलतियां हैं, वो हमारे गार्जियंस की हैं, हमारे माता पिता की हैं। क्योंकि हमारे लोग खुद ही नहीं जानते हम हैं क्या। साथियों, हमारा इतिहास बहुत ही स्वर्णिम है। हम स्वामी ब्रह्मानंद जी के वंशज हैं। हम स्वामी केशवानंद, महारानी वीरांगनावंती बाई लोधी जी, ठाकुर दरियाव सिंह लोधी जी, महाराजा किशोर सिंह लोधी जी, महाराजा ईश्वरदास लोधी, महाराजा हृदय शाह लोधी। साथियों, कितने बड़े बड़े लोग, अमर शहीद ठाकुर गुलाब सिंह लोधी,
तो साथियों, इतिहास गवाह है कि हमारा लोगों का इतिहास बहुत ही स्वर्णिम है, लेकिन वर्तमान की जो पीढ़ी है, जो हमारे आप भूल चुके हैं, वो जब तक लोग अपना इतिहास नहीं पढ़ेंगे, उन्हें वर्तमान की फिक्र नहीं होगी, चिंता नहीं होगी। इसकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को समझाएं, उन्हें स्वामी ब्रह्मानंद, उन्हें महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के इतिहास, उनके आदर्शों, उनके जीवन चित्र को बताएं, पढ़ाएं, तभी हमारा भविष्य वर्तमान सुरक्षित होगा। ये आप सबको समझना चाहिए।